नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जनपद श्रावस्ती में ऋण घोटाला इस समय लगातार चरम सीमा पर है। दर्शकों, आप लोग लगातार चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कहीं भी प्रार्थना पत्र देखें, अधिकारियों के पास ये प्रार्थना पत्र बराबर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि न तो अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं, ना ही इस पर कोई कार्यवाही कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बताता चलूं कि जनपद श्रावस्ती के इकौना क्षेत्र के रहने वाले सुरेश कुमार कश्यप, ये कबीर नगर थाना इकौना के निवासी हैं, जो हमारे सामने खड़े हैं। इनके साथ भी एक स्कैम घोटाला किया गया। बैंक मैनेजर और जिला उद्योग कार्यालय और यहाँ की बीके ट्रेडर्स, ये तीनों लोग मिलकर इनके साथ फ्रॉड कर चुके हैं। दर्शकों, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि जनपद श्रावस्ती में चाहे मुख्यमंत्री ऋण योजना हो या मुद्रा लोन योजना हो या प्रधानमंत्री ऋण योजना हो, इन सब योजना का एक पहलू है। इसकी पहले जानकारी लें। जानकारी यह है, मैंने भी तमाम लोगों से जानकारी ली है। आपने ऑयल मिल यानी तेल लगाने के लिए, तेल मशीनें लगाने के लिए आपने 5 लाख रुपए का लोन पूरी तरह से आवेदन किया था मुख्यमंत्री ऋण योजना के तहत। लेकिन आपको जब बैंक मैनेजर ने कोटेशन मांगा तो बीके ट्रेडर्स के द्वारा, यानी ब्रजेश कुमार, जो यहीं के रहने वाले हैं, इकौना के ही रहने वाले हैं और आप ही के मोहल्ले के रहने वाले हैं, सुरेश कुमार के मोहल्ले के रहने वाले, उन्होंने अपना कोटेशन लगाया। ये उनसे मिले, उन्होंने कहा मैं मशीनें बेच रहा हूं, आप मुझसे मशीनें ले लीजिए। इन्होंने कहा ठीक है भैया, आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे घर के हैं, हम आपको आप ही से ले लेंगे। अगर 2-4 पैसा आपको मिल जाएगा तो हमें कोई गुरेज नहीं है, ना कोई हमें आपत्ति है, क्योंकि धंधा जो भी करता है उसको 2-4 पैसे मिलना चाहिए। तो इन्होंने उनसे कोटेशन लिया। कोटेशन ले जाकर इन्होंने बैंक में लगाया। बैंक के मैनेजर साहब ने इनसे बिना बताए उस पेमेंट को बीके ट्रेडर्स के खाते में डाल दिया। अब भैया, सवाल यही शुरू होता है घोटाले की। घोटाले का सवाल इसलिए उठता क्योंकि इनको मशीन नहीं दी गई, मशीन इनको नहीं मिली, पैसा पहले आ चुका। लेकिन अब यही हम सवाल उठाना चाहते हैं, क्योंकि जब सरकार का जो भी मुद्रा लोन है या मुख्यमंत्री लोन है या प्रधानमंत्री लोन है, बैंक को कोटेशन दिया जाता है और इसके बाद ये जब मशीनों का कोटेशन देते हैं तो बैंक को एक डीडी देनी चाहिए, क्योंकि बैंक डीडी देता है कि आप जब वहां से मशीन लाइए तो इस डीडी को, उस मशीन जहां से आप मशीनें ला रहे हैं सुरेश जी, उसको आप डिमांड ड्राफ्ट दीजिए और वो 1 रुपए की रसीदी टिकट लगाएगा। फिर उसको लाके बैंक में रिसीव कराइए कि श्रीमान जी, मैंने सामान हमने अपने घर पे गिरा दिया, मुझे सामान मिल गया। बैंक दूसरे दिन जाएगा आपके घर पे, सर्वे करेगा कि आपको सामान मिल गई और आपका फोटो लेगा। ये पूरी तरह से ये परंपरा है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम के दायरे में है। लेकिन सिस्टम से बाहर जाकर बैंक मैनेजर ने बिना मशीन गिरवाए बीके ट्रेडर्स को कोटेशन मिलते ही इनको बिना बताए पैसा ट्रांसफर कर दिया। जिला उद्योग भी मिला हुआ है, उनको एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन भेजा जा रहा है। जिला उद्योग कार्यालय के अधिकारी भी मौन है। 1049 फाइलें जनपद श्रावस्ती में हुई है, लेकिन अगर इसकी जमीनी स्तर के तह तक जाकर इसकी अगर जांच किया जाए दर्शकों, तो ये भ्रष्टाचार कम से कम 60 करोड़ रुपए का या लगभग आएगा। और ये घोटाला किसी भी 1049 फाइलें जो हुई हैं, अगर शायद इस घरवारा जाके जांच किया जाए तो मैं बता रहा हूं दावे के साथ, कम से कम उसमें से 70% युवा जो रोजगार के लिए लोन लिए थे, सब बेरोजगार हो चुके हैं और कर्ज के तले डूब चुके हैं। तो सुरेश जी, क्या समस्या है जो आपने बताया मुझे, मैंने दर्शकों को भी बताया, कम से कम अपनी जुबानी बताइए जो आपने प्रार्थना पर जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दिया है। जी, हमने IGRS भी करवाया था, तहसील दिवस में भी एसपी साहब के यहाँ गए और थाने पे भी गए। बैंक मैनेजर साहब जो हमको परेशान कर रहे हैं, बार बार हमको जो है बोल रहे हैं कि मेरा लोन वापस कराइए या आप ही को दिए हैं, तो हमको पता ही नहीं चला कब वो लोन करा दिए। जो है उसके चक्कर में हम फंस गए और सब लोग बैंक में भी, और ये ब्रिजेश वजह से ये सब बात थी इनकी, ये हमसे पहले से बताए थे कि जो है तुमको खाली दस्तखत करना जाना पड़ेगा। और हमने जो कोटेशन दिया वो कोटेशन लगाया भी नहीं, और इन्होंने दूसरा कोटेशन लगा के उस पर सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। हमने लोन पहले
पहली बार करवाया था तो हमको पता नहीं था कि ये हमारे अकाउंट में आएगा या कोटेशन पे जाएगा। जब 2 दिन बाद हमको पता चला, यही आए ब्रजेश बारी जो बस स्टॉप के निवासी है, हमारे घर के पास ही में है, इन्हीं ने बताया कि जो है तुम्हारा लोन हो चुका है। फिर हम गए वहाँ मैनेजर साहब के पास में, तो वो बताया कि तुम्हारा लोन हो चुका है, वो कोटेशन पे पैसा जाता है। तो कोटेशन पे गया, जो है कोटेशन पे गया तो हम इनके पास आए तो ये बोले हम तुमको दे देंगे, फिर जो है 2-3 दिन रुको, फिर तुम्हारा मशीन गोंडा से आएगा, फिर भिनगा से आएगा। ऐसे बोलते बोलते हमको 2-3 महीने को, यानी इनके पास मशीनें भी नहीं थी, इसके बाद कोटेशन के ठेकेदार बन रहे हैं कि हम मशीन बेच रहे हैं। इनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा। और ये हमारी मार्कशीट लेके वहाँ लगाए थे, जो हमको बोलते गए हम वो करते गए। हमको पता नहीं था लोन के बारे में, तो ये बोले कि जो है मार्कशीट तुम्हारा लगेगा और तुम्हारा दस्तखत होगा, तो हम वो सब करवाए। अब जो कोटेशन ये पहले दिए थे वो कोटेशन वहाँ जमा किए, तो बैंक के लोगों ने, और इनकी बात थी, ये लोग मिलके कोटेशन बदलवाए और जो है हमको दूसरा कोटेशन बोले कि तुम ये लगा दो इसमें। अच्छा। हाँ, तो जो हम कोटेशन दूसरा लगाए तो उस पे ये लोग पैसा भेजे। अब पैसा भेजे तो ये हमको पता चला बाद में कि ये ब्रजेश बारी जो है इनके अकाउंट में पैसा गया 3,62,000। 3,62,000 इनके अकाउंट। तो इन्होंने कुछ पेमेंट आपको किया? कोई पेमेंट हमको नहीं कर रहे हैं ये, और जो है हमको बार बार उस बस दिन जैसे बता रहे थे बात, अभी जब फोन पर हुई तो ये कह चेक रहे दिए थे। 1,50,000 का मैंने चेक दिया है। ये चेक दिए थे हमको, वो पेमेंट हो गया था वो? जी वो पेमेंट हो गया था। हाँ, और कोई चेक? फिर 3 चेक दिए थे, बाउंस 3 हो चेक गया? दिए थे, तो जो 2 चेक है हमारे पास, एक चेक बाउंस है अच्छा। और एक चेक और आज लगाने तो वाले। चेक को लेकर आपने 138 में मुकदमा नहीं दर्ज किया? जी हमने कुछ नहीं करवाया। जैसे ये हमको ये नहीं बोल रहा है कि हम नहीं देंगे, ये बोल रहा है बस खाली हम तुमको देंगे, और फिर आप फोन नहीं उठा रहा, बातें नहीं कर रहा। जब टाइम निकल जाएगा तो आपका चेक का 138 में मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं, फिर आप समस्या हो जाएगा, टाइम बाउंड होगा। तो अभी तो हम यहाँ थाने और एसपी साहब अच्छा, एसपी साहब के पास गए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब बोले कि जो हम आपका काम करा देंगे। अब वहाँ से कागज यहाँ आया, थाने में एसपी साहब के यहाँ आया जो है, तो हम बुलाए, मतलब हमको बुलाएगा। 2-3 दिन हम गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। बस बोल रहे हैं कि तुम्हारा उससे हम बात कर लिया है, वो 2-3 दिन में तुम्हारा करवा देगा। तब भी हमको दौड़ा ही रहे हैं। अच्छा, ये थानेदार कह रहे हैं, थाना अध्यक्ष? हाँ थाना के क्या कह रहे हैं कि हमने बात कर लिया? अरे मुकदमा लिखो अगर जो फ्रॉड हुआ है। हाँ, वो भी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो है वो जो दिए थे पैसा निकालने के लिए, तो उसका यानी कोई सच को जांचना नहीं चाहता, परखना नहीं चाहता। ये सबसे चीजें कि सच्चाई क्या है, सच्चाई की जड़ तक कोई जाना नहीं चाहता, चाहे दोनों पुलिस हो या कोई भी अधिकारी। सारे लोग हम ही को बता रहे हैं कि तुम कैसे फंस गए। अरे हमको पता होता तो हम काहे फंस जाते हैं। अरे सब यहाँ तो सभी फंसते ही जा रहे हैं। जी, तो यही हुआ। आप वहाँ जा रहे हैं थाने में, हमको यही दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो है तुम्हारा 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। या तो दुनिया में लोगों पर भरोसा और विश्वास करना बंद किया जाए। जी, क्योंकि पड़ोस में या आसपास में लोगों पर भरोसा ही तो किया जाता है। भरोसा किए तभी तो उसने हमको परेशान किया, जो है अब उसी चक्कर में हमारे ऊपर कर्जा भी लग गया है। अब हम कैसे क्या करें? कुछ बैंक वाले किस्त मांग रहे हैं। जी, बैंक वाले हमको परेशान कर रहे हैं, रोज रोज आके। यानी आपका कर्जा भी हो गया जी, आपका धंधा भी फ्लॉप है, चला भी नहीं, और आप जो है जो हजारों का सपना देख रहे थे वो भी फ्लॉप हो गया। अब आज जो है आप रोड पर हैं, यानी आप कर्ज के तले 5 लाख डूब चुके हैं। हमने दुकान भी खोला था, दुकान भी मेरा बंद ही बराबर है, एकदम बंद हो गया। तो ये समस्या सुरेश कुमार की बहुत बड़ी है। इसी प्रकार की समस्या पूरी तरह जनपद में है। जिलाधिकारी महोदय साहब, मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनपद श्रावस्ती का ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। अगर वास्तव में ईमानदारी पूर्वक जांच किया जाए तो जो बैंक मैनेजरों से मिलकर कमीशन खोरी का धंधा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है। ये बहुत ही गड़बड़ झाड़ा और बड़ा घोटाला है। दर्शकों आप देख सकते हैं, क्योंकि आज तक मैंने इतना बड़ा स्कैम नहीं देखा। मैं भी 18 साल से वकालत पेशे में हूँ, लेकिन पत्रकारिता लाइन में भी करीब 15 सालों से हूँ, लेकिन मैंने ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा नहीं देखा है। कहते हैं दाल की नमक तो दुनिया खाती है, लेकिन पूरी दालें गायब कर देते हैं, तो बड़ी गंभीर समस्या है। जहाँ के मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैंने फोन पर जब ब्रजेश से बात किया दर्शकों, तो उसका अजीबोगरीब सिस्टम था, वो मैंने रिकॉर्ड भी किया है ऑनलाइन कैमरे पर। पूरी तरह से बात करते हुए मैंने उस चीज को रिकॉर्ड किया है, उसको आप भी सुनिए और देखिए क्या सुरेश जी वास्तव में इनके साथ छल हुआ या वो सुरेश जी को उसने फंसाया है। पूरी बातें आप देख सकते हैं। और पैसा कैसे मैनेजर ने ट्रांसफर कर दिया,
ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। मिले हैं उसमें जो है हमको ही परेशान कर रहे हैं, उसके बाद से एक भी बार नहीं गए, क्योंकि ये वो हमसे पहले बताया था कि हमारी जो है बात हो गई मैनेजर से, तुमको खाली दस्तखत करना। तो वो कैसे बोल दिया कि हमारी बात हो गई, जब ये कोटेशन पे पैसा भेजे, हमने जो कोटेशन दिया उस पे लगा नहीं पैसा कोटेशन पे, उस पे अच्छा, मशीनें अगर आ जाती तो कोई दिक्कत तो थी नहीं तब आपको? हम इसीलिए तो 2 महीना 3 महीना हम बोले उससे कि हमको मशीन दो, ना मशीनें दे रहा था ना पैसा दे रहा था, तभी तो हम यहाँ कर्मचारी के पास जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। यानी उसने आपके साथ फ्रॉड किया पूरी तरह से। टोटल फ्रॉड किया है उसने, अब हमसे बात भी नहीं कर रहा है, अब जब कुछ बोल रहे हैं तो धमका रहा है हमको, क्या धमका रहा है? जो मार देंगे, जान दे तुम्हारा जो है, तुमको गायब करवा देंगे, ये करवा। हमने एसपी साहब के यहाँ ये भी लिख के दिया, तहसील दिवस में भी लिख के दिया कि वो हमको धमका रहा है। और जो है इसमें सब लोग बैंक वाले भी मिले हैं, और जो है सब लोग मिलके हमें को बस खाली परेशान कर रहे हैं, उससे कोई बातें नहीं कर रहा है। तो ये समस्या आप समझिए सुरेश जी की कितनी पीड़ा होगी, क्योंकि 5 लाख रुपए का लोन है, बैंक मैनेजर साहब के पास जाते हैं, वो धमका रहे हैं कि आप किस्त दीजिए, मशीनें नहीं मिली हैं। मैनेजर साहब को, बिरजेश को बुला के पूछना चाहिए कि भैया आप मशीनें क्यों नहीं दे रहे हो, आपने तो पेमेंट कर दिया। कैसे कर दिया आपने पेमेंट, जब मशीन इनको नहीं उपलब्ध हुआ, जबकि ये नियमता है, ये गाइडलाइन के दायरे में है, ये राइट बनता है कि कहीं भी जाओ, जब 5 रुपया दो, अगर आप कमला पसंद खाते हो 7 रुपया दोगे तो कमला पसंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप कमला पसंद वो देता है तब आप पैसा देते हो, कहीं चाय पहले पी लेते हो, पैसा बाद में देते हो, कहीं कपड़े खरीदने जाते हो, कपड़ा खरीद कर जब टेबल पर रखते हो तब बिल बनता है, तब आप पेमेंट करते हो। क्यों आपने ऐसा कर दिया मैनेजर साहब, आप जवाबदेही बनिए। और आपने क्यों पेमेंट किया कोटेशन, क्योंकि आपने मिली जुली भगत, आपका जिला उद्योग अधिकारी जनपद श्रावस्ती के और जो हम मैनेजर और ये पूरे जो फर्म यहाँ पर जनपद श्रावस्ती में तथाकथित फर्म चला रहे हैं, तमाम लोग कोटेशन दे रहे हैं, उसके नाम पर इन लोगों के साथ लूट घसोट कर रहे हैं। अरे नियमता ये है, अगर इनको आप ये कोटेशन कहीं का भी दे देते, आप कम से कम ये जब मशीनें आप डीडी बना के देते, कहीं से लंदन से मशीन ला के देते आपको, वो कोटेशन जहां से कोटेशन देते वहां से मशीनें ला के देते। कई लोगों का लोन पास हुआ है, हमने देखा है। उस समय जो हो, उस समय तमाम ऐसे अधिकारी थे ईमानदार टाइप के, जिन लोगों ने इस प्रकार से काम किया कि किसी के साथ स्कैम ना हो पावे। तमाम बैंक मैनेजरों ने तमाम रोजगार लोगों को, जो पुराने तमाम दशकों में मैं बता रहा हूँ, 2000, 2002, 2005, 2006 की बात कर रहा हूँ, उस समय ऐसे ऐसे मैनेजर थे। सामान आप जाइए बहराइच में देख लीजिए, सामान जाइए लखनऊ खरीद देख लीजिए, वहां से कोटेशन बनवा लाइए, कोटेशन आप मैनेजर को दे दीजिए और मैनेजर साहब उस फर्म के नाम की डीडी बना देते थे। जब आप वहां सामान खरीदने जाते, वो सामान आपका लद के घर आ जाता और वहीं पर डीडी उसको दिया जाता था। 1 रुपए की रसीदी टिकट बना के वहां पर लिख देता था कि डीडी नंबर डाल देता था कि मैंने ये डीडी नंबर हमें रिसीव हुआ है और ये मैंने सामान फला व्यक्ति को दिया है। और इसके बाद वो रिसीविंग वो व्यक्ति जाके मैनेजर को देता था और मैनेजर क्या करते थे, 3 दिन बाद 4 दिन बाद गांव पर आते थे या घर पर आते थे जहां वो फर्म लगाया जाता है, वहां का जो है निरीक्षण करते थे। इसके बाद वहां फोटो खींचते थे, वहां 2-4 लोगों से गवाही लेते थे और इसी पर्पज पर तमाम लोग आज रोजगार कर रहे हैं। लेकिन ये क्या नया सिस्टम आप लेकर आए हैं कि कोई भी फर्म झूठा या सही तथाकथित फर्म लगा दे, 10 रुपए की मशीन 50,000 रुपए में दे, 20 रुपए की मशीन 1.5 लाख रुपए में बेचे, 20,000 रुपए की मशीन 1.5 लाख रुपए में दे। ये गंभीर समस्या है और इसी पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसी पर तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। 1049 फाइलों में अगर ईमानदारी से बात कही जाए तो तमाम लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, दर्शकों हम कहां कहां जाए खबर करने, पूरे जनपद श्रावस्ती की बात कर रहा हूं। और ये अधिकारी जो हैं पूरी तरह से कान में जूं डालकर सो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है और ये कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और ये क्यों चिल्लाएंगे, कहने का मतलब है जब आपको चुटकी काटा जाएगा तभी आप चिल्लाएंगे। आज इनके साथ फ्रॉड हुआ है तभी जाके चीजें हैं। तो दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सुरेश कश्यप जी को न्याय मिले। आखिर में सुरेश कश्यप जी क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी बताएंगे, जो है हमारा ये हम फंस चुके हैं साहब, तो हमारा किसी तरह निवारण करवाइए। और इसमें इन लोगों का ग्रुप चला है जो काफ़ी लोग फंस चुके हैं, हमारे पास वीडियो काफ़ी सारा आ रहा है, फ़ोन पे नंबर भी काफ़ी लोग फ़ोन करके बता भी रहे हैं कि तुम कैसे फंस गए। लेकिन इन लोगों का ग्रुप चला है, इनके घर में भी 2-3 भाई हैं, ये लोग भी कर रहे हैं फ्रॉड। ब्रिजेश बारी जो है बस स्टॉप के निवासी है, ये सब लोग मिलके इनका ग्रुप चल रहा है। और सब लोग मिलकर इनका ग्रुप चल रहा है मुख्यमंत्री जी और
जिला प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय और श्रीमान राहुल भाटी महोदय, आपसे निवेदन ये लोग यही कर रहे हैं कि कम से कम इस स्कैम को, आप लोग बड़े अधिकारी हैं जनपद के, और जनपद के में इस समय आप लोगों का नाम ईमानदारी का पूरी तरह से डंका बज रहा है। हर जनपद में हर जगह यही हो रहा है कि डीएम साहब बहुत ईमानदार हैं, एसपी साहब बहुत ईमानदार हैं, अगर जरा सी भनक लगती है तो पूरी तरह से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की करते हैं। तो कम से कम इस पर एक जांच बिठा देने में क्या दिक्कत है। जे 1049 फाइलें श्रीमान जी आपके जनपद में उद्योग विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ऋण मुद्रा योजना, उद्यम योजना के तहत हुई है। अगर इनकी वास्तव में निष्पक्ष जांच कर लिया जाए तो शायद दूध का दूध, पानी का पानी अलग निकल के आ जाएगा। बस यही हम कहना चाहते हैं, यही हम अपने चैनल के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। कम से कम इस पर एक जांच बिठाई जाए और इस जांच को क्या वास्तव में जो लोन के हकदार थे मिला उनको उनका हक कि नहीं मिला। अब बताइए, 5 लाख रुपए का एक कर्जदार हो गए और ये चाहते थे कि हम रोजगार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उनके जब पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में होता है, वो कहते हैं कि हमने इतने हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान किया है, मुद्रा योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत, प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन उपलब्ध कराए हैं। लेकिन इसी प्रकार से लोन होता है तो कम से कम इस पर जांच किया जाए। और जो जिला उद्योग के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मौन है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए दर्शकों, क्योंकि इन्होंने कैसे कराया और जो बैंक मैनेजर ने कोटेशन पर ट्रांसफर कर दिया, हर चीज़ों को पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे मैनेजरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का पूरी तरह से संयोग बन रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जहां तक मेरी खबर जा रही, जितने लोग भी पीड़ित हैं जनपद श्रावस्ती में, कम से कम आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कम से कम आपका सहयोग और साथ चाहिए। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। ट्रेडर्स आपने जो है एक कंपनी बना रखी है और आपने अपने ही इकौना के रहने वाले जो है कबीर नगर कस्बा के सुरेश कुमार पुत्र अजय कुमार कश्यप जी हैं, इनको आपने लोन दिलाया था। जी हमने दिलाया नहीं था उसके। अरे नहीं, वही चीज़ें हैं। आपने बीके ट्रेडर्स पे जो है आपको 3,60,000 रुपया बैंक ने ट्रांसफ़र किया, तो आपने आज तक इनको मशीनें नहीं उपलब्ध कराई भैया? इनको मैंने 1.5 लाख रुपया नकद दे दिया चेक से दिए हो? 1.5 लाख रुपया चेक से दिया। आपके पास एविडेंस है? हाँ है। तो एविडेंस उपलब्ध कराओ आप। और ये एक 50,000 रुपया जो इनके खाते में जो मार्जिन मनी होती है, वो आपने जमा किया था? ये हमने किसी से जमा कराया है, उसका भी रिकॉर्ड है। अच्छा, वो आपने ले लिया, वो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद ये क्या कहते हैं 30,000 रुपया एक हमने नगद इनको SBI बैंक के सामने दिया है, जो मैनेजर साहब ने कहा कि यहाँ 30,000 जमा करेंगे तब इनका होगा। कौन हाँ। मैनेजर साहब ने कमीशन लिया था क्या? नहीं, कमीशन होते लिए भाई इंश्योरेंस जो करता है पैसा, और उसका पैसा। तो ये कौन सा नियम है कि इंश्योरेंस होगा जरूरी है? अभी तो बैंक नहीं, कोई गाइडलाइन या कोई रूलिंग है? अब ये तो बैंक बता सकता है भैया, हम थोड़ी बता सकते। नहीं, अरे भाई, जब आप अगुवाकार हैं, आपके कहने पर ये बच्चे छोटे छोटे जो बेरोजगार हैं, आपके कहने पर हम कोई इतना बड़ा वो थोड़ी है कि हम तो आप बीके ट्रेडर्स, आप दुकान इतनी बड़ी कंपनी बना रखे हैं, आप मशीनें दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इनको मशीनें आपने नहीं दिया, ये बता रहे हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये। जी कि आपने पैसा 3,60,000, इनको बैंक से नोटिस भी आ गया, बैंक से नोटिस आया है इनके पास कि जो है आपने मशीन की खरीद के लिए बैंक संस्था से 3,60,000 रुपया 29/11/2025 को लिया था, और बैंक के शर्तों का पालन न करते हुए आपने 3 दिनों के अंदर भीतर मशीनरी स्थापना सुनिश्चित करने संबंधित रिपोर्ट बैंक में नहीं जमा किया है। और हमारी बात भी सुनिए भैया। हाँ, इन्होंने कहा मशीन पहले कहा मशीन नहीं लेंगे। हाँ, उसके बाद बैंक से हमारे पास फोन आया, हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा मशीन लेंगे। हमको 2 बार इन्होंने कहा, फिर हाँ नहीं करा। अब फिर उसके बाद हम जहाँ पैसा भेजते हैं, हाँ, तो 2 बार हमारे पैसा वापस हो रहा था। हाँ,
तो पैसा इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मशीन लेके, तो चलो उसके बाद हमने छोड़ दिया। इतना पैसा जो हमारे पास है उसको दे दिए, हाँ तो पैसा थोड़ी मार के बस ये है कि हमको आज भी हम गोंडा है, देखिए गोंडा से नहीं, आपने कितना पेमेंट दिया है उसको इनको, वो सुरेश को? हाँ 1.5 लाख कैसे दिया? ट्रांसफर किया, चेक से दिया है, आरटीजीएस के चेक से दिया? 1.5 लाख चेक से दिए थे। 1.5 लाख दिए हैं जी। तो यानी 3,60,000 था, तो आपको 1.5 लाख दिया, तो 1,70,000 फिर भी बन रहा है भैया। हाँ हाँ 50,000 रुपये हम जहाँ से करा दिए थे उनके खाते में, हाँ आपसे लिया तो उसको हमने वापस कर दिया। ब्रजेश जी टोटल अमाउंट लोन का कितना इनका एक्सेप्ट हुआ था, स्वीकृति हुई थी? 5 लाख हुआ था। 50,000 हम आपको काट दे रहे हैं मार्जिन मनी, 4.5 बचा, उसमें आप 30,000 रुपया बता रहे हैं मैनेजर साहब ने इंश्योरेंस काट दिया। मैनेजर साहब ने इंग्लिश से कहा था कि 30,000 जो इंश्योरेंस का करता है, 22,000 की 25,000 का कितना हुआ ये जानते हैं। हाँ फिलहाल चलिए हम उसको आप 50-30 हम 80 मोटा मोटा मान लेते हैं, ठीक है। 80,000 चलो, इनका जो इंश्योरेंस हुआ इन्हीं का फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। आप ही की बात पे हम चल रहे हैं। और 50,000 मार्जिन मनी आपने कैसे भी किसी से इधर उधर लेकर जमा किया, वो भी आप अपना ले लिए, चलिए कोई बात नहीं, इनके पास नहीं था। टोटल अमाउंट 4,20,000 इनका बचता है, जिसमें से इनको 3,60,000 की मशीन दी गई, जिसमें से आपने अभी आप बता रहे हैं 1.5 लाख रुपया टोटल दिया है। पूरा पैसा हमारे खाते में थोड़ी आया। अब 3,60,000 आपके खाते में गया है भैया। हाँ तो 3,60 में से 1,50 इनको दिया, तो 1,50 दिया, तो इनका जो है 2,10,000 बच रहा है। हाँ तो 2 2,30,000 हो गया, तो 2,30,000 हो गया, तब भी तो 1,30,000 इनका बच रहा है आपके पास। अब 1,25,000 है इनके पास, ऐसा पैसा मेरे पास है। अच्छा आपके पास है, और बाकी जो अमाउंट हुआ 5 लाख वो कहाँ गया? इनको 3,60 अभी मशीन इनका दिख जाता तो इसके खाते में कई सारे पैसे डाले। अरे तो मशीन दिख जाता तो मशीनरी आपके पास गई, तो आप मशीनें क्यों नहीं दे रहे हैं इनको? ये जब अपना खुद डिसीजन नहीं ले पाते भैया कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। हम एप्लीकेशन 1.5 महीना ये दौड़ाए, तो हम 1.5 महीना बाद एप्लीकेशन लगाए कि हमको मशीनें नहीं चाहिए। जब ये चूतिया बना रहे तो हम 1.5 महीना तक, जैसे आप इंटरेस्ट कट चुका, 1.5 महीना का हम आपको इंटरेस्ट कटा है जो दिखा देंगे। तो यह ब्रजेश जी यही कारण है कि बैंकों का लोन दब रहा है, खाते सब एनपीए जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा है ये सब। पैसा जो हमारे पास है उनके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। खाते में हमको बैंक में चाहिए, बैंक का पैसा वापस कर दे, हमको चाहिए ही नहीं लोन। बैंक पूरा बैंक पे जितना पैसा है बैंक में वापस करें, जो हमको डेट दिया हम उसको वापस कर देंगे। हमको खाते नहीं चलाना, ना हमको लेना है कुछ। ये फंसा रहे हैं बस, खाली मंगल और सोम तक देंगे टाइम आपको, फिर गायब हो जाएंगे, ना आपका फ़ोन उठाएंगे। आप इनसे कंफर्म कराइए एकदम, जितना पैसा ये हमको ना दें, आपको आपके सामने बात कर रहे हैं। ये आप पूरा बैंक को ट्रांसफर करें, हम 1.5 लाख दिए हैं, उसको ले चलें। देखिए भैया, हाँ आप ये मानिए कि इन्होंने, आपको पता ही होगा, इन्होंने सारी कार्यवाही कर रखी है, ठीक है। आपको शायद पता होगा मुख्यमंत्री पोर्टल पर इन्होंने जन सुनवाई योजना पर कार्यवाही की है। इन्होंने जिला अधिकारी को तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इन्होंने इंडियन बैंक के मैनेजर को भी दिया है। आखिर मैनेजर ने, जब आपने इनको सामान उपलब्ध नहीं कराया, घर पे नहीं कराया, इनका साइन वाउचर बैंक में नहीं दिया, तो बैंक मैनेजर ने कैसे आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया? बैंक मैनेजर चेक देता है, चेक दिया था कि ट्रांसफर किया था? ट्रांसफर किया था, चेक नहीं दिया था। नहीं दिया था। फिर ये गलत किया, बैंक मैनेजर ने भी आपके साथ, इनके साथ गलत किया।
बैंक डीडी देता है, डिमांड ड्राफ्ट देता है, जहां मशीनें ये लेते हैं वहां वो डीडी देते हैं, उस डीडी का जो है पालन करके 1 रुपये की रसीद लगती है। इसके बाद जो है आपको रिपोर्ट बिल देना पड़ता है। वो चीजें आपने नहीं दी इनको क्या? 2 दिन बाद पता चला कि ट्रांसफर हुआ है। ये आप और मैनेजर की मिली भगत है, आप चुपचाप है, बता नहीं रहे हैं। ये आपको हम कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता फोरम में हम आपको चैलेंज करेंगे, क्योंकि आपने सुरेश के साथ जो है पूरी तरह से गलत व्यवहार किया है। और ये आप इसको अन्यथा न लीजिए, मैं आपको जो है सुनिए, इसको अन्यथा न लीजिएगा। इसमें आप भी पार्टी बनेंगे, मैनेजर भी पार्टी बनेगा, और दोनों लोगों को हम कोर्ट में घसीटेंगे। ये मान के चलिए कहीं भी जाएंगे बच नहीं पाएंगे। आपने फ्रॉड किया है भैया, और ये फ्रॉड जो है, ये चीज़ें नहीं होती कि कोई बंदा जो है, अगर मुख्यमंत्री सुनिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तो ये समझ रहे हैं कि हमने इतना लोन दे दिया कि लोग बेरोजगार से रोजगार पा गए हैं। लेकिन स्थिति जनपद में हम कई जगह देख रहे हैं कि कर्ज के नाम पर इतना बड़ा घोटाला आप लोग कर रहे हैं। एक फर्म बनाकर, फर्म का कोई रजिस्ट्रेशन जो है फर्जी है, ना मशीनरी आपके पास है, और आप लोग पैसा ट्रांसफर करा रहे हैं। मैनेजर साहब कैसे आपको ट्रांसफर कर दिए? डीडी देना पड़ता है। ये होता है कि जिसको मशीनें ले, ये तो मैनेजर साहब जा रहे हैं, हम इसमें क्या डीडी देते तो हम हमारे खाते में जवाब है, बात भी आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो मैनेजर डीडी नहीं है तो वो फंसेंगे। मैनेजर साहब ने गलत काम किया, क्योंकि लोन होता है, जो भी उद्योग विभाग का जो लोन होता है, बैंकों के मैनेजरों को ये कहा जाता है कि अगर पार्टी स्वतंत्र है, वो कहीं से सामान ला रही है, आपको उसने कोटेशन दिया है, तो आप उसको उतना डीडी बना के दे दीजिए। वो सामान लाएगा, आप जाइए मौके पर जो है वहाँ इंक्वायरी कीजिए। अगर वो सामान है मौके पर तो आप उसको जो है रॉ मटेरियल के पैसे दीजिए। लेकिन ये भी काम नहीं किया मैनेजर साहब ने। तो आप लोग यहाँ मिली भगत करके बैंकों में चापलूसी और दलाली करके एकदम पूरी तरह से कमीशन खोरी का धंधा बना रखे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ आपसे यही उम्मीद है। जब हम टॉपिक पे बात करेंगे, मैं जानता हूँ लीगल की बात जब करेंगे, कानून और संविधान की बात करेंगे, तो आपके पास समय नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ इस चीज। ठीक है, अब हम आप सुनिए ब्रिजेश जी, हम आपसे संपर्क नहीं करेंगे। आपको हम नोटिस भेजेंगे, आप कोर्ट पे आइए और कोर्ट पे आपसे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।